नमस्कार जी, आप सभी को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करनी थी। एसएससी चंडीगढ़ टीजीटी इंग्लिश और हिंदी का एग्ज़ाम है 30 को, आप सब जानते हैं। उसके जो रोल नंबर हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो वो काफ़ी टाइम से निकले हुए हैं। इसमें एक छोटा सा डाउट है या क्वेरी है कि उसमें एक कॉलम लिखा हुआ है कि भाई जिस किसी की फ़ोटो क्लियर नहीं है उसको वो फ़ोटो लगानी है वहाँ पे ओरिजिनल, और वो अटेस्ट करवानी है किसी भी गैजेटेड ऑफिसर। देखिए वहाँ पे ना इफ़ लगा हुआ है। इफ़ का मतलब है अगर अगर आपका फ़ोटो जो क्वेश्चन में आपकी जो रोल नंबर है उसके ऊपर है वो क्लियर है, आपका उसमें नाम क्लियर है, आपका पिक उसमें क्लियर है, तो आपको उस रोल नंबर को किसी से भी अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप एज इट इज़ उसको रोल नंबर को वहाँ लेके जा सकते हैं। बाकी जो इंस्ट्रक्शन है वो सेम ही है कि आपको कोई भी ज्वेलरी कुछ भी ऐसा आइटम नहीं डालना है, पिन नहीं लगानी है, ठीक है। रबड़ भी वो एक बार चेक कर लेते हैं। 1/3 कह रही हूँ, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ध्यान से पेपर अटेम्प्ट करना है। और एक मिनट, इसके अलावा आपको पेन लेके जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो आपको ब्लैक पेन प्रोवाइड करवाएंगे, वहाँ लिखा हुआ है। आप ध्यान से सारे इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लें और उसी हिसाब से अपना जो अरेंजमेंट है वो करें। वहाँ पे एक चीज़ और मेंशन है कि अपनी जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं, भाई कोई गोल्ड की है, कोई और किस तरह की ज्वेलरी है, तो वो ना आप अपने घर ही निकाल के जाए। आर्टिफिशियल अगर आपको डाल के जानी है तो आप डाल के जा सकते हैं, लेकिन वो बाहर रखवा देंगे, ठीक है। और 7:30 आपकी फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे आप जा सकते हो। 8:30 तक आपकी एंट्री है, उसके बाद आपकी एंट्री बैन है, ठीक है जी। तो 150 मार्क्स का, ये आपको पता ही कि 50 मार्क्स का रहता है फर्स्ट पेपर, उसके बाद होता है आपका सेकंड पेपर। इसमें मतलब बीच में गैप नहीं है। जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था तो जैसे पहला एग्ज़ाम हुआ था, फिर गैप था आधे पौने घंटे का, ठीक है। फिर हमारा सेकंड एग्ज़ाम था, लेकिन आपका क्योंकि टाइमिंग एक ही टाइमिंग दे रखी फिक्स, तो आपको अंदर ही रहना है और बाहर नहीं आने दिया जाएगा। कंटिन्यूस आपका एग्ज़ाम हो, या तो एक ही क्वेश्चन पेपर मिलने वाला, क्योंकि हमारा ना क्वेश्चन पेपर भी अलग अलग था और हमें आंसर शीट जो थी वो भी अलग अलग, जो OMR शीट थी वो भी अलग अलग दी गई थी। एक अच्छी बात है कि इसमें वाला ऑप्शन नहीं है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। तो आपको एडवाइस तो एक ही है, नेगेटिव मार्किंग है, फर्स्ट क्वालिफाइंग है। अगर आपका पहला पेपर नहीं हुआ तो दूसरा तो आप यूजलेस ही समझो, चाहे उसमें 90 भी आ रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ध्यान से पहला पेपर जरूर करना। अगर आपके 25 सही है ना, तो बाकियों को टच ही मत करना जी, कोई रिस्क मत लेना, क्योंकि सेकंड पेपर आपने कितना भी अच्छा किया है, अगर आपका फर्स्ट पेपर आपने पास नहीं किया, क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको नहीं आए, तो सेकंड पेपर कितना भी अच्छा हो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो चेक ही नहीं होगा, ठीक है जी। 40% मार्क्स इन्होंने मांग रखे हैं, 40% आपके मार्क्स आने जरूरी हैं। इसका मतलब कट पिट के आपके 22 मार्क्स तो आने ही चाहिए, 22+। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपके 25-28 क्वेश्चन सही होते हैं तो प्लीज़ बाकी को आप टच ना करें। जिसकी श्योरिटी हो वही क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें। जहाँ थोड़ा सा भी डाउट है, प्लीज़ डोंट टच दैट। और जो तरीका मैंने इससे पहले भी आपको एक वीडियो अपलोड मैंने की है, वो आप ध्यान से देखें। हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम, आपको कितना आता है क्या आता है मैटर नहीं करता है। अगर आप जल्दबाजी में पेपर अटैम्प्ट करते हैं, फिर आपको आता भी है, आपने गलत सर्कल फिल कर दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली हमें ये नहीं दिखाना कि हमारा पेपर पहले पूरा हो गया है, किसी को नहीं दिखाना है। आप जानते हैं ये ऐसा नहीं है कि आप 10th में हैं, आप 12th में हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, नो। उसके लिए भी हम लोग पूरे 1 साल पढ़ाई करते हैं। ये एग्ज़ाम होने के बाद आपको जॉब मिलेगी। हम इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? ताकि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, हम जॉब में आ जाएं, ठीक है। तो बिल्कुल भी कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, बड़ा केयरफुली आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। वन मोर थिंग, मुझे वैसे टाइम नहीं लग पा रहा है, इससे पहले एग्ज़ाम हुआ है हमारा HPSC PGT इंग्लिश, उसका क्वेश्चन पेपर कैसा है प्लीज़ आप वो भी देख के जाएं, किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे आए हुए हैं। तो वो चीज़ भी अपना जो माइंड में है वो रखें। थोड़ा बहुत जो आपको आसपास दिखता है वो भी आप देख के जाएं कि पता नहीं लगता कहाँ पे क्या देंगे ये लोग, ठीक है। बाकी आपने सिलेबस तो सबने कवर कर ही लिया होगा, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके जी, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।